ऑटोमेशन एवरीवेयर के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 21 में हम ऑब्जेक्ट क्लोनिंग एंड इंसर्ट की स्ट्रोक ये कमांड के ऊपर स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ATMX हमने क्रिएट करके ले लिया और हमारा जो ऑब्जेक्ट क्लोनिंग ये रहा, ये कमांड ऑब्जेक्ट क्लोनिंग का है हमारा। तो इसमें पहले तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ये इसमें क्या क्या पार्ट है। तो फर्स्ट जो है वो यहाँ पर आपको वो टाइटल दिखाना होगा जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्लोन करना है, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग होता क्या है कि कोई भी वेबसाइट हो या फिर विंडोज़ ऑब्जेक्ट हो, विंडोज़ फॉर्म का ऑब्जेक्ट हो, तो वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब वो आइडेंटिफाई करके अगर समझ लो वो टेक्स्ट बॉक्स हो तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, आप उसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो, आप उसके अंदर कुछ सेट टेक्स्ट कर सकते हो, आप उसके अंदर से उसके ऊपर जो सेट टेक्स्ट है, ऑलरेडी जो सेट हुआ है टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट को गेट करते हो, रीड कर सकते हो। अगर वो बटन है, अगर वो जो ऑब्जेक्ट आप जो क्लोन कर रहे हो तो उसको हम प्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ये उसमें हम लोग देखेंगे। तो जैसे समझ लीजिए जैसे कि मैं ब्राउज़र पे एक विंडो ओपन कर लेता हूँ। लिंक्डइन का साइन अप पेज है, ठीक है, ये एक पेज है। तो यहाँ पर हमको क्या है कि यहाँ पर फ़ोन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डालकर हम खाली आइडेंटिफाई करेंगे। हम बॉट नहीं, पूरा बॉट नहीं बनाएंगे, या फिर हम खाली आइडेंटिफाई करके आपको हम ये देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग की वर्किंग शुरू होने के लिए हमको, मतलब वर्किंग करने के लिए हम लोगों को दो चीज़ों का देखना ज़रूरी है। फर्स्ट तो क्या है, हमें एक्सटेंशन में आकर ये वन टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है, डेवलपर मोड ऑन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमें एक एक्सटेंशन डालना होता है, ऑटोमेशन एनीवेयर क्रोम एक्सटेंशन। तो ऑटोमेशन एनीवेयर का क्रोम का एक्सटेंशन जो है हमको वो इंस्टॉल करना होता है ब्राउज़र पे, अगर हम लोग क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर हम ये IE अगर हम लोग यूज़ करेंगे, करना है अगर हमको इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वहाँ पर तो ये भी करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग IE पर भी एक बार देखेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ये इसके ऊपर भी देखेंगे। तो ये दो सेटिंग करने के बाद, नंबर एक क्रोम पर डेवलपर मोड ऑन करने का, नंबर दो वो एक्सटेंशन और इंस्टॉल करने का। और अगर IE में करना है तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले IE पे करते हैं, ये क्रोम वाले को बंद करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दबाने से जितने भी ओपन विंडो है सब यहाँ पर लिस्टेड हो जाते हैं। तो ये देखिए इंटरनेट इधर लिखा हुआ है, लिंक्डइन लॉगिन पेज और साइन अप पेज, और यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपने सर्च कर लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन हैं, आप ऑब्जेक्ट मोड पर काम करना है, आपको कोऑर्डिनेट मोड पर काम करना है, या आपको इमेज मोड पर काम करना है। तो देखा जाए तो वो कोऑर्डिनेट्स लेता ही है जब आप ऑब्जेक्ट पर आओ, लेकिन क्या है वो पहले ऑब्जेक्ट को प्रेफर करता है और ऑब्जेक्ट फाइंड करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। कोऑर्डिनेट और इमेज थोड़ा अनस्टेबल होता है, क्योंकि और इमेज के ऊपर तो करे तो अगर समझ लीजिए कभी इमेज अगर वो नहीं मिला तो वो होएगा भी। जो इमेज वाला जो पार्ट होता है, इमेज में जो होता है यहाँ पर भी काम करता है, लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम होता है। तो हम ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे और कैप्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेगेसी एप्लीकेशन कोई रहेगा तो यहाँ पर चेक बॉक्स करना है, तो फिर वो कुछ लेगेसी टेक्निक है, इसके अंदर एल्गोरिथम बना हुआ है, तो वो उसके हिसाब से चेक करता है। और वो ऑब्जेक्ट को कितने सेकंड्स तक वेट करना है वो ऑब्जेक्ट के अपीयर होने के लिए। मीन्स अगर समझ लीजिए वो ऑब्जेक्ट अगर उसको नहीं मिलता है तो 15 सेकंड्स तक, यहाँ पर जितना भी टाइम आप लिखे रहोगे 15 सेकंड तक वो ऑब्जेक्ट के लिए सर्च करेगा। अगर वो नहीं मिलेगा उसके बाद ये एरर दे देगा कि भाई आपको ये जो हम लोग ने रिकॉर्डिंग के टाइम पर जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर वो अब नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। कैप्चर पे क्लिक करना होता है, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अब जो भी एप्लीकेशन आपने
लिया है वहाँ पर, तो वो टाइटल के हिसाब से ओपन कर देता था। अभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो विंडोज़ में एक्टिवेट विंडो टाइटल करते थे ना, वो इसके लिए होता था। यहाँ से फिर ये इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर छोड़े। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि कैप्चर पे बटन पे क्लिक करके आपको प्रेस करके रखना है क्लिक को, और फिर जब आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए वहाँ पर लेकर आकर उसको, जब देखिए ये जो रेड बॉक्स है जो ब्लिंक हो रहा है, फिर यहाँ पर लाकर उसको छोड़ना है। तो इसका जो डोमेक्स पाथ जो होता है, अभी अगर हम लोग इसको राइट क्लिक करके इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो इसका जो ये डोमेक्स पाथ होता है ना, वो उसको उठा लेता है। देखिए लोड हो रहा होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम इसको देखते हैं। तो इसका जो डोमेक्स पाथ है वो ये है, इनपुट उसका आईडी दिया हुआ है, यूजर नेम। हाँ देखिए, तो ये देखिए ये जो डिव है इसके अंदर लेबल है यूजर नेम, आईडी इसका यूजर नेम है, और ये एकदम बाहर ही है, देखिए। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर है। तो वही टेक्निक यूज करता है, जो डिव पाथ है उसका, वो पाथ उठाकर आपको यहाँ पर आपको शो कर देगा। आईडी है, सेशन की है, ये सारा मैच क्राइटेरिया, फिल्टर क्राइटेरिया। तो इसमें जितना हो सके उतना कम रखना चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। जो सिनेरियो है 2 को मैच करना चाहिए, कम से कम 2 को, उससे एक एक भी रख सकते हैं अगर वो डोमेक्स पाथ है, पक्का है, वही आता है। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए जैसे कि ये टेक्स्ट है। अभी समझ लीजिए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2-3 होगा, ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होंगे, ये भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये भी अगर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो इस तरीके से अगर ये 2 एक जैसे अगर आपने यूज़ कर लिया ना, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन से वाले को, इसको सिलेक्ट करना है या इसको सिलेक्ट करना है। तो कोई ऐसा यूनिक, पूरे वेबसाइट में कोई ऐसी चीज़ को यूज़ करने का जो यूनिक हो। तो यहाँ पर क्या है, मुझे यूज़र नेम एकदम यूनिक लग रहा है, और तो फिर मैं ये बाकी सब चीज़, और ये एक इनपुट है, ठीक है, तो वो रखता हूँ और बाकी सब मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ओके करूँगा तो ये दोनों फिल्टर को चेक करेगा, मतलब ये पेज पर जाएगा और ये पेज पर ये 2 ऑब्जेक्ट को चेक करेगा है कि नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो देखो यहाँ पर अगर गेट प्रॉपर्टी उसकी करना है, तो गेट प्रॉपर्टी में हम उसका डोमेक्स पाथ निकाल सकते हैं, उसका ऑल्ट क्लास निकाल सकते हैं, उसका क्लास निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए। ऑब्जेक्ट HTML आईडी हुआ, इनर टेक्स्ट हुआ, तो ये इस तरीके से हम लोग वो बहुत सारी चीज़ें उसकी गेट कर सकते हैं। और सेट में हम लोग यहाँ पर समझ लीजिए मैंने लिख दिया abcd@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है डिले मिली सेकेंड, यहाँ पर ये कितना टाइम इंटरवल से अपने लिखने का है, तो ये एक एक लेटर के बीच में 50 मिली सेकेंड के डिले से वो ये इंसर्ट करेगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ऑब्जेक्ट क्लोन, रन करता हूँ। सबसे पहले वो विंडो एक्टिवेट करेगा, उस पर क्लिक किया और वहाँ पर स्लोली उसने लिख दिया। अभी अगर ये टाइम डिले को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो यही चीज़ करेगा वो, लेकिन वो स्लो लिखेगा। देखिए ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया और फिर वो स्लोली एक एक सेकंड के डिले के ऊपर ठीक है, इस तरीके से। अभी समझ लीजिए आपको दोबारा अभी इसके नीचे आपको पासवर्ड भी डालना है, तो आपको इसको डुप्लीकेट कर लिया आपने और फिर इस पर डबल क्लिक करके फिर कैप्चर पे क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड के ऊपर आप आए, क्लिक करके रखे और यहाँ पर पासवर्ड को देखिए, यहाँ इसको नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट को पकड़ रहा है, तो मैं पूरे टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ूंगा
थोड़ा इधर पे शो करके, देखिए इसको भी आइडेंटिफाइड है। तो डोमेक्स पाथ वो सिचुएशन में लेना चाहिए जब डोमेक्स पाथ छोटा हो। जब बहुत बड़ा डोमेक्स पाथ होता है ना, तो फिर हम लोगों को उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव दूसरा अल्टरनेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आकर मैं इनको हटा दूंगा। इनपुट ही है ये भी इनपुट है। HTML टाइप भी रख सकते हैं आप पास पासवर्ड। और यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर देंगे, सेट टेक्स्ट में 1 2 3 4 डाल देंगे और यहाँ पर 20 मिली सेकेंड कम कर देंगे इसका टाइम। इधर पे भी इसका भी टाइम डिले कम कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है ना कि जहाँ पर जो पासवर्ड फील्ड होती है वो आइडेंटिफाई हो जाती है ऑटोमेटिकली, और हमको क्रेडेंशियल लॉकर हम एक्सेस हो जाता है। तो आप मालूम पड़ेगा, आप जब हम कंट्रोल रूम की स्टडी करेंगे तो हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि कंट्रोल रूम क्या होता है। कंट्रोल रूम के अंदर क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट से, जब हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था तो याद है आप, कंट्रोल रूम और कंट्रोल रूम के अंदर हमने क्रेडेंशियल वॉल्ट पढ़ा था, तो वही क्रेडेंशियल लॉकर है। उसमें क्या होता है कि हमने अगर क्लाइंट से कुछ यूज़र क्रेडेंशियल्स लिया है तो हम क्या है, वो डेवलपमेंट के टाइम पर डेवलपर को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए। मतलब उसके लिए तो नहीं रहना चाहिए, उसको तो डेवलपर को एक्सेसिबल नहीं रहना चाहिए, उसको पासवर्ड नहीं मालूम करना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो ठीक है, तो हम लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद समझ लीजिए हमको थर्ड में क्या है, हमको बटन क्लिक करना है। बटन पे क्लिक कर लेंगे, बटन को ऑब्जेक्ट क्लोन कर लिया। यहाँ पर इसको बटन देगा, देखिए बटन को कैसे किस तरीके कंटेनर के अंदर मेन डिव फॉर्म 1 और डिव 3 और फिर बटन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से क्लोन करने की। एक बार और देख रहे हैं, जिस तरीके से डायरेक्टली यूज़र नेम और पासवर्ड के फील्ड मिल गया, उस तरीके से कोशिश करेंगे। हम लोग बटन 1 नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यही यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है, साइन इन को इसको भी फिल्टर ले सकते हैं। अदरवाइज ये जिस तरीके से नॉर्मली ये पाथ निकाल दिया जाता है, क्योंकि पाथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और ज़्यादा क्या बोलते हैं, भरोसा नहीं हो पाता है, वो चेंज हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता है इसके लिए। उसके बाद हमने सेव पे क्लिक कर दिया, सेव। और अब देखिए मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ये विंडो को, और अब वो पूरा मेथड को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब वो तो इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड मैंने यूज़ किया, इसके लिए ऐसा है। तो ये है ऑब्जेक्ट क्लोनिंग का पार्ट। दूसरा, जिस तरीके से यहाँ पर हमने ये किया है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग का इस्तेमाल किया है, उस तरीके से हम लोग की स्ट्रोक भी यूज़ कर सकते हैं। तब वो की स्ट्रोक में होता क्या है, जैसे यही एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद देखिए हमने ये नोटिस किया कि रिफ़्रेश करने के फ़ौरन बाद उसका जो फोकस होता है वो फर्स्ट वाले विंडो मतलब लॉगिन वाले पर रहता है। तो हमने क्या किया, या फिर टैब यूज़ करके, ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और इंसर्ट की स्ट्रोक का हम लोग देखते हैं। इंसर्ट की स्ट्रोक में ये लेकर आया। अब यहाँ पर मैंने सेम वही लिंक को यूज़ करा और यहाँ पर मैं यूज़र नेम डाल दूँगा। और इसको मैं 20 मिनट से दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीन क्या है कि वो की स्ट्रोक्स डालेगा। अब वो की स्ट्रोक्स डालने के बाद समझ लीजिए आप उसने ये लिख दिया, उसके बाद नीचे वाले विंडो पर, नीचे वाले उसके ऊपर आने के लिए, पासवर्ड के फील्ड पर आने के लिए आपने टैब दबा दिया, तो पासवर्ड का फील्ड पर आ गया। पासवर्ड के फील्ड पर ABCD लिख दिया उसने, जो भी पासवर्ड है उसका। उसके बाद टैब दबा कर नीचे आ गया और उसके बाद एंटर दबा देगा। तो ये एक लाइन में की स्ट्रोक के थ्रू ये परफॉर्म होएगा। तो अब ये इसको देखिए ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर आ गया। अभी देखिए ये जिस तरीके से ह्यूमन एक काम करता है, टैब दबाया, नीचे की विंडो पर आया, एक्चुअली वो बहुत फास्ट हो जाता है, हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो फास्ट
ये कर रहा है, उसके बाद फास्ट ये कर रहा है, उसके बाद एंटर होता है। तो जब जब की स्ट्रोक यूज़ किया है ना, तो उसके अंदर हम लोगों को डिले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम डिले यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश होती है और स्क्रीन रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्लोनिंग एकदम फास्ट नहीं है, की स्ट्रोक एकदम फास्ट वर्क करता है। तो वो स्क्रीन मतलब ये देखिए, ये स्टेप होने के बाद ये स्टेप में ज़रा भी टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर विंडो को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो उससे पहले उसने वो डाल दिया और उसने साइन इन के बटन पे क्लिक कर दिया। इसके लिए वो नीचे वो लेबल भी आ गया था हमारा लिख कर, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब हमने इसने बीच में हमने 2-2 सेकंड का डिले इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी देखिए ये किस तरीके से होता है। 2 सेकंड का डिले, पासवर्ड। हाँ, अभी यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये हो गया कि टैब पर ये शो का बटन जो है, अगर हम ये लिखते हैं तो टैब के ऊपर शो का बटन पे क्लिक होता है, राइट। तो क्या हो जा रहा है, वो शो का बटन पे क्लिक हो जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या है, यहाँ पर 2 बार टैप करना पड़ेगा। तो वो 2 बार टैप करने से क्या होएगा, ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर नाम लिखेगा, यहाँ पर आएगा पासवर्ड लिखेगा, दूसरी पहली बार टैप करेगा, दूसरी बार टैप करेगा और फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 टैप, तो जो भी हम लोगों को परफॉर्म करने का है, ज़रूरी है कि हम उसको पहले खुद करके देखें। ठीक है, यहाँ पर उसने पूरा परफॉर्म किया। तो ये था ऑटोमेशन एनीवेयर में की स्ट्रोक और ऑब्जेक्ट क्लोनिंग का पार्ट। यहाँ से थोड़ा सा डीप डाइविंग स्टार्ट होता है ऑटोमेशन एनीवेयर का, तो ध्यान देवें। और अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसको 2 बार देखें वीडियो को और खुद प्रैक्टिस करें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इसको और अच्छे से करने लगोगे।